तो अब हम एक बार सारिया से बात कर लेते हैं। सारिया, आर यू देयर? यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सारिया, कैसे हो आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी आपके उसमें इतने बिजी शेड्यूल में आप लोगों को मैं बुला रहा हूँ। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता? चलो, गुड गुड। नहीं नहीं, हम तो फ्री रहते हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ, हॉस्टल में ही हो? हाँ, हॉस्टल में ही हूँ। हमारे लाइक टेस्ट चल रहे हैं एक्चुअली अभी सेमेस्टर के। हाँ हाँ हाँ। और हाँ 30th को खत्म है? हाँ, हमारे मई में खत्म है एक्चुअली। मई फर्स्ट वीक में खत्म है। मई फर्स्ट वीक में खत्म। या ओके, तो फ्रेंड्स, हमारे साथ अभी जुड़ी हैं सारिया चौधरी। और सारिया, व्हाट वाज योर नीट स्कोर एंड ऑल इंडिया रैंक इन नीट यूजी? माय स्कोर वाज 700 एंड माय ऑल इंडिया रैंक वाज 1442। 1442। और जो आपका एग्जाम हुआ था, जो हम लोग नेक्स्ट संडे को एग्जाम है, उसके लिए आपसे बात करना चाहते हैं। तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए, और उससे क्या लर्निंग है, क्या बेटर किया जा सकता है, कुछ बताएंगे? आई थिंक अब एग्जाम इतना पास है तो हम्म, आपको लाइक पूरी कोशिश करनी चाहिए टेस्ट देने की। लाइक हम्म, आप जितने ज्यादा, लाइक फॉर मी द बेस्ट थिंग आई डिड वाज आई गेव सो मेनी टेस्ट। हमारे लास्ट लास्ट में लाइक रोज दो दो टेस्ट होते थे। और टेस्ट से एक बहुत अच्छा मेथड होता है अपनी गलतियां एनालाइज करने का, क्योंकि लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपको अवेयर होना चाहिए कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। ठीक है, यस, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए, और टेस्ट एक बहुत अच्छा तरीका है वो करने का। बाकी सबके अलग तरीके भी होते हैं, बट टेस्ट करना ज्यादा जरूरी है। ऑफलाइन टेस्ट करने की बहुत जरूरत है। और ऑफलाइन टेस्ट ओएमआर के साथ भी, अगर OMR, लाइक आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो आप ये तो चाहोगे कि ओएमआर वाली मिस्टेक्स या टाइम मैनेजमेंट वाला ये पेपर से पहले यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद ऑल दैट। ठीक है। तो लास्ट के ये अब एक ही हफ्ता बचा है बेटा, और हाँ, मतलब इस समय क्या करना चाहिए? लास्ट के 7 डेज क्या बच्चे करें? आराम से पढ़ो। ज्यादा अब चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा चिंता लोगे उतना ज्यादा रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है। तो लाइक अब सबको थोड़ा कामली करना चाहिए। हाँ, जैसे दे रहे हैं टेस्ट वैसे ही देते रहें, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहे, और रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आई राइट। थिंक अब तो जल्दी जल्दी रिवाइज होता रहता होगा सब बच्चों का। अच्छा। अब हो जाता होगा। तो लाइक जितना जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब तो बस रिवाइज करना ही बचा है ना। सिलेबस सिलेबस सब हो चुका है। राइट। तो सारिया, जैसे आपने बताया कि ये लास्ट में रिवाइज करना चाहिए, तो अब हम्म वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम लोग उधर पहुंचेंगे, सेंटर पे पहुंचेंगे, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट टाइम यू रीच देयर, और एंट्री के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पेपर जब मिले, रूम में जाए, उसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, तो आई थिंक सबसे पहली चीज आपका ड्रेस कोड बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वो रूल्स के साथ तो आता है। तो हम्म, कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। आपको ऐसे ब्रेसलेट ब्रेसलेट इयररिंग्स वेयरिंग्स सब उतार के जानी होती है हाँ, बेसिकली। आप बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल शर्ट एंड पैंट्स विदाउट पॉकेट्स, बिल्कुल। है ना। और फिर उसके बाद मैं तो बहुत जल्दी पहुंच गई थी रिपोर्टिंग टाइम पे। हाँ हाँ। बट लाइक फिर मैं जब वहां पे बैठी तो मुझे 2 घंटे बाद पेपर शुरू हुआ बेसिकली। तो ओके। कुछ हाँ नहीं करने को वहां पे। 12 बजे तो के अंदर। बेसिकली आपका मेंटल फोर्टिट्यूड बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए वहां पे, कि बहुत डर नहीं लग रहा। ठीक हम्म, रहना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए। थोड़ा हाँ, अपने पास पानी की बोतल रखो और आराम हम्म, से हम्म। करना चाहिए इतना कुछ। तो खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए? बाहर का नहीं खाना चाहिए, घर का खाना बाहर का तो एक हफ्ता पहले तो अवॉइड करो, ऐड कि करो। हाँ, नॉर्मल घर का ही खाना खा लो। सही है और सही है। फिर लाइक जब आप टेस्ट देने जाते हो तो लाइक अच्छी नींद के साथ जाना चाहिए। हाँ। वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैं रात को सो के नहीं गई थी टेस्ट से पहले। चल और रहा फिर मुझे सुबह बहुत प्रॉब्लम हो रही थी एक्चुअली, मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो फिर टेस्ट के टाइम मुझे उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जी। तो रात को अच्छे से सो के जाना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। और खाना अच्छे से खा के जाना चाहिए। लाइक अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट करो, ओवर ईट नहीं करना। ठीक है, हम्म। लाइक एक पराठा खा के चले जाओ, इट्स फाइन। और हम फिर जो और नॉर्मल हो फिर आपसे। हाँ, और फिर अपनी पानी की बोतल लेके जाओ, और अपनी पानी की बोतल थोड़ी दूर रखना अपने ओएमआर से। वो गिर गिर जाती है। लाइक आई थिंक एक बच्चे की गिर गई थी हमारे उस पे। ओह, अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा ऐसे कॉशियस तो रहना पड़ता है वहां पे। बट सही है फिर सही है। हो जाता है, खत्म हो जाता है पेपर। तो पेपर जब आपको मिला वहां पे, हम्म तो आपने किस तरह से उस पेपर को, क्योंकि पता नहीं होता कैसा आएगा, बायोलॉजी कैसा आएगा, फिजिक्स कैसा हाँ, आएगा, तो हाउ डिड यू यू नो अप्रोच अप्रोच दैट? पेपर जब मैंने पहले देखा था तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा नॉर्मल, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैं हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करती थी। अच्छा। तो लाइक
दैट्स बिकॉज आई न्यू दैट आई कुड बी क्लमजी इफ अगर मैंने बायो जल्दी शुरू कर दी तो मैं किसी पहले वाले पे टिक ना कर दूं, तो तक मैं मेरे लिए ज्यादा अच्छा था कि मैं 1 2 3 टाइप ही करती रहूं, लाइक जैसे आया है वैसे ही कर दूं। बट लाइक बहुत सारे बच्चे बायो पहले करते हैं, हाँ। तो वो भी अच्छा रहता है। बायो केमिस्ट्री बहुत आसान थी, तो लाइक वो बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। और फिजिक्स में थोड़ा सा टाइम लगा था, बट वो भी ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं थी। तो पेपर देखते ही अज्यूम कर लेना कि नहीं आता, वो थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि लाइक फिजिक्स आप शुरू शुरू में देखते हो तो थोड़ी लगती है कि ये थोड़ा अलग सा है, बट ऐसा कुछ अलग आता नहीं। आप जितना पेपर कर रहे हो तो आपको लगता है कि ओ ये लाइक नॉर्मल है, ये पूछ रखा है। तो अदर देन दैट, और फिर आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है पेपर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लाइक बहुत लेट खत्म हो रहा था पेपर। आई थिंक अब लाइक टेस्ट करने का ये भी फायदा है कि आपको मैनेज करना आ जाता है कि आपके 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 180 जितने भी आ रहे हैं, तो लाइक आपको वो क्वेश्चन सारे एक बार करना है, फिर उन्हें रिवाइज भी करना है, फिर जो आपके छूटे हुए हैं आपको वो भी करने हैं। तो आपके अंदर इतनी टाइम मैनेजमेंट तो होनी चाहिए। और फिर आप जितने टेस्ट दोगे, आप जितने क्वेश्चंस करोगे, वो टाइम मैनेजमेंट उसी से आती है फिर तो आपकी, कि आपको कितना जल्दी पता चले कि ये क्वेश्चन ऐसे टाइप का है, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितना टाइम लिया था? आई थिंक मैंने बायोलॉजी तो मेरी लाइक 15-15 मिनट में हो गए थे दोनों। अच्छा। वो बहुत जल्दी हो गए थे। केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी हो गई थी आई थिंक, मुझे ऐसे याद नहीं। आई थिंक मैंने फिजिक्स में टाइम लगाया था, मैंने घंटा तो लगाया था फिजिक्स में, बिकॉज फिजिक्स में थोड़े से थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, तो थोड़ा सोचना पड़ता है इजीली, यू कांट जस्ट मार्क इट। तो यही है, बट हो गया था पेपर। और सेंटर ना कोई भी आ सकता है, एक अच्छा सेंटर भी आ सकता है जहाँ पे एयर कंडीशन हो, सेंटर ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे पंखा भी ना चल रहा हो, लाइट भी ऐसे भी आते हैं सेंटर। और कई बार फॉर्चुनेटली मेरा तो अच्छा था, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का अच्छा नहीं था, कि लाइक पंखा भी बहुत मरा से चल रहा था। तो उसमें थोड़ी सी अगर आदत हो बच्चे को पहले से, बिकॉज फिर तो आप वहां पे जाकर कुछ कर नहीं सकते। सही है ना। तो ये जब आप रूम में एंटर करते हो या सेंटर में एंटर करते हो, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है वहां पे, कुछ चेक करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने चाहिए, आपके पेन पेंसिल सब प्रेजेंट होने चाहिए। ऑल्दो आप लाइक पाउच वाउच नहीं लेके जा सकते, बट लाइक यू हैव टू टेक। पेन तो मिलता है अंदर? हाँ जी, पेन तो हाँ अंदर पेन अंदर मिलता है। तो हमारे तो बाहर निकलवा दिए थे, और फिर बस ऐसे ही है अपना, बस स्ट्रेस आउट नहीं होना वहां पे जाके, लाइक आप ढूंढ रहे हो इधर उधर। नीट का एग्जाम ज्यादा मुश्किल था कि एमबीबीएस की पढ़ाई? एमबीबीएस की पढ़ाई तो बहुत ज्यादा मुश्किल है नीट से। तो सारे बच्चों को ये ध्यान रखना है कि अभी नीट का एग्जाम कुछ भी नहीं है जो एमबीबीएस की पढ़ाई है, तो इसलिए इसका ज्यादा स्ट्रेस मत लो। आई थिंक यहाँ पे हम 2-3 महीनों में लाइक डबल ट्रिपल सिलेबस कर चुके हैं नीट का, एंड इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग आइदर। हाँ, बट ठीक है, लेकिन यही है कि जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करने की कोशिश, क्योंकि स्ट्रेस क्या है कि हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म इन द एग्जाम। तो नीट लाइक मैं ऐसे नहीं कह रही कि एमबीबीएस ज्यादा मुश्किल है, बट नीट वाज मच मोर स्ट्रेसफुल देन एमबीबीएस राइट नाउ ना। तो उसमें लाइक आपकी सबसे जरूरी चीज है कि आपका मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, डर तो सबको लगता है, बट लाइक उस डर को रोकना इज द मेन थिंग, जो आपका पेपर में बहुत अच्छा रिजल्ट दिलवाएगी एट द एंड ऑफ द डे। राइट। ठीक है कार्या, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए, कल प्रैक्टिकल है आपके, उसके लिए पढ़ाई करिए, और टाइम निकाला बेटा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, इट वाज सो नाइस मीटिंग यू आफ्टर सो मच टाइम। हाँ नहीं आओ, फिर हम पकड़ते हैं आपको, है ना। मम्मी का है आपके आने के लिए ऑफिस। चलो टेक केयर बेटा, थैंक यू सर, टेक केयर।